सत्यापन होगा और 20,000 से ज्यादा बीएलओ जो कि मैदान में उतरेंगे, जहां पर फर्जी, मृत और डुप्लीकेट नामों की पहचान होगी। 15 दिनों बाद जो अयोग्य वोटर हैं, उन अयोग्य वोटर्स की जो सूची है वो सामने आएगी और इसी के बाद देखिए एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ सटीक मतदाता की सूची को तैयार किया जाएगा। तो हरियाणा में देखिए जो मतदाता है उसकी सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान शुरू कर दिया है। 15 जून से शुरू हो रहे इस अभियान में 2,07,00,000 से ज्यादा मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए राज्य भर में हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बूथ लेवल पर अधिकारियों से लेकर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों तक जो टीमें हैं वो घर घर जाकर रिकॉर्ड का मिलान करेंगी। उद्देश्य मृत्यु और स्थानांतरित डुप्लीकेट नामों को हटाना, पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में डालना है। देखिए आज से हरियाणा में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो रही है। फर्जी, डुप्लीकेट और मृत जो मतदाता हैं उनके नाम को हटाया जाएगा। इस काम को करने के लिए पूरे प्रदेश भर के 21,000 जो बीएलओज हैं अधिकारी, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। 2,07,00,000 से ज़्यादा मतदाता जिनका एसआईआर के जरिए सत्यापन किया जाएगा, जिनका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही ये तय होगा कि किसका नाम रहेगा मतदाता सूची में और किसका नाम हटेगा। तो देखिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हरियाणा प्रदेश में शुरू हो रही है उसको लेकर राजनीतिक दलों का क्या मानना है। हमारे साथ गुलशाद अली चौहान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं इनेलो से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुलशाद अली जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसके अगर हम प्रशासनिक मायने समझना चाहें और खासतौर पर विपक्ष की राय समझते हुए इसके राजनीतिक मायने, तो आप क्या कहेंगे इस पर? तो हम एसआईआर की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऑब्जेक्शन हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया से। एक तो जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है वो हमारी बहनें, हमारी बेटियां कर रही हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की नहीं, सरकारी स्कूलों की। छुट्टियों का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आप देखिए बहनें बेटियां, तो मैं बहनें बेटियां इसलिए कह रहा हूँ, जो बड़े उम्र की मेरी बहनें हैं, जो छोटी उम्र की मेरी बेटियां, वो घर घर जा रही हैं, हर किसी के घर जा रही हैं। कोई घर अच्छा भी होता है, कोई गंदा भी होता है। किसी के घर में उनको पानी पीने को मिल जाता, किसी के घर में नहीं मिलता। सरकार को ये सोचना चाहिए जो कार्य इन बहन बेटियों से कराया जा रहा है, क्या हरियाणा में बेरोजगारों की संख्या कम है? आप यही कार्य बेरोजगारों को दीजिए ना, उनको 2 पैसे भी मिलेंगे, उनको एक्सपीरियंस भी आएगा। दूसरा पॉइंट, जब एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हो, आपको सभी राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की कॉपी देनी जरूरी है। जब तक आप, हमने BLA1 BLA2 बन गए हमारे, मैं अम्बाला छावनी का BLA1 हूँ, लेकिन हमारे BLA2 को जब तक वोटर लिस्ट नहीं मिलेगी 2024 की और 2002 की वोटर लिस्ट नहीं मिलेगी, हम कैसे कंपेयर करेंगे कि BLO ठीक कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा? सीधा सा सवाल है मेरा बीजेपी से कि BLO कोई कार्य कर रहा है, हमारा BLA2 कैसे उसको ओवरराइट करेगा, कैसे चेक करेगा? हमने जब इसकी लिस्ट मांगी तो तहसीलदार अम्बाला कैंट है गुलशन शर्मा, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा जी हमारे को चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई राइट नहीं दिया। मैंने नंबर लिया, असिस्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील कुमार है हरियाणा के, उनसे मैंने बोला कि आप सभी दलों को जब तक वोटर लिस्ट नहीं दोगे ठीक है तब तक वो कार्य कैसे करेंगे? तो एक लेटर आ गया, आप 5 रुपए 40 पैसे का एक पेज है। दीपिका जी सोचने की बात है, एक हल्के में 10,000 पेज हैं वोटर लिस्ट के। अब 5 रुपए 40 पैसे का एक पेज आगे पीछे का 54,000 रुपए कौन खर्चेगा? वोटर लिस्ट कौन लेगा? ये तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। हम एसआईआर का स्वागत करते हैं लेकिन इसकी निंदा करता हूँ। तीसरा पॉइंट,
ये तीसरा ठीक point, है, मेरी बात पूरी मैं होने दीजिए, ओंकार फिर जी, मेरे को समय नहीं मिलेगा। ठीक है, Please, मैं आप अपना एक तीसरा मिनट में पॉइंट पूरा करता हूं। नेक्स्ट मैं पहले सुन लेती हूँ सबकी बात, मैं मांगूंगी आप अपना तीसरा पॉइंट तब रखिएगा। गुलशाद जी, अभी ओंकार जी ने अपने कुछ पॉइंट रखे हैं, विपक्ष में आप भी हैं, तो क्या आप भी अपनी इस प्रक्रिया से किसी तरह से असहमत हैं? गुलशाद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी, चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। हरियाणा सरकार की जो चुनाव के प्रति स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिव्यू चल रहे हैं, SIR जिसको बोलते हैं, तो ये एक अच्छा कदम है, और ये जो समय समय पर जब भी इसकी एक तरह से इसकी डेडलाइन होती है तो इसमें कराना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि पुनर्निरीक्षण हो जाता है और अच्छे से जो भी लोग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा सरकार से और भाजपा की जो सरकार है नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, कि वो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री बनकर निष्पक्ष तरीके से, निर्विवाद तरीके से, और लोगों को लगातार ऑब्जेक्शन 3 बार ऑब्जेक्शन का टाइम दें, इसमें जल्दबाजी ना करें। दूसरा, इसका करने का जो तरीका है SIR का, जो भी इसमें आप लोगों ने जरूरी डॉक्यूमेंट, एसेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, तो उसमें भी थोड़ा छूट मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, इलिटरेसी की वजह से या उसकी वजह से कुछ हमारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी जो आईडीज होती हैं, वो नहीं बन पाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई SIR के माध्यम से विपक्ष के वोट ना काटे जाएं, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने किया। 98,67,000 का डाटा है, जो कि एक ह्यूज डाटा होता है, कोई छोटा मोटा डाटा नहीं होता। तो इसकी वजह से भाजपा ने अपनी वहां सरकार का रास्ता साफ कर लिया। 32 लाख का गैप था ममता बनर्जी के बीच में, TMC के बीच में और बीजेपी के, जबकि 98,67,000 वोट काटी गई। और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में भी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तो इलेक्शन के बाद होंगे। तो ऑब्जेक्शन के लिए ये चीजें गलत रहती हैं। ये एक बार आप मान लीजिए कि एक बार में आपको मौका नहीं मिला और आपकी वोट कट गई, तो इसका सीधा फायदा सरकार अपने तरीके से अपना जो वो करती है। तो सरकार इसमें अपने ग्राइंड एक्ट वाले काम ना करे। सरकार ये ना करे कि भाई हम अपना एक तरह से मोटिव हल कर लें और अपनी सरकार बनाने में एक तरह से जो भी इलेक्शन है 2029 में, ठीक है, आप यानी कि कह रहे हैं कि इससे किसी तरह का राजनीतिक फायदा सत्ता पक्ष को नहीं लेना चाहिए और नहीं होना चाहिए। मैं आप ही दोनों के पॉइंट्स, रामराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। SIR का स्वागत तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए SIR की जा रही है, फेक जो मतदाता है उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डर विपक्ष को यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा न किया जाए SIR से कि ऐसी सूची तैयार की जाए जो विपक्ष के लिए भारी पड़ जाए। देखो, मैं पहले आपको, ये दोनों प्रवक्ता हैं हमारे साथी दूसरी पार्टी के, मैं इन सबको और हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज सोमवारी अमावस्या है, सोमवारी तो सोमवती अमावस्या, इस पर भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं दोनों प्रवक्ताओं की मैंने बात ध्यान से सुनी, मैं इस पर ऑब्जेक्शन करता हूं। इन लोगों के प्रवक्ता ने कहा कि बेटियों को भेजा जा रहा है, तो मैं इसको बताना चाहूंगा, ये वही रूढ़िवादी मानसिकता का शिकार हैं। ये नहीं चाहते हमारी बेटियां आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का संख्या बल लोकसभा में बढ़े, राज्यसभा में बढ़े, विधानसभा में बढ़े। रामराज जी, लेकिन उन्होंने ये क्लॉज भी तो ऐड किया था कि ठीक है, आप बेटियों की पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी तो कहा था कि प्रदेश में बहुत से ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिनके लिए एक रोजगार का ये अवसर बन सकता था। पहले मेरी बात खत्म होने दो। मैं इनको बताना चाहूंगा, हमारी 2 बेटियां विंग कमांडर वोमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया था। तो इन्होंने साबित कर दिया था हमारी बेटियां हमारे बेटों से कम नहीं है। तो इन्होंने इस तरह का नहीं कहना चाहिए था। और जहां तक बात है SIR की, दूसरे प्रवक्ता ने कहा कि भाई विपक्ष का वोट नहीं कटना चाहिए, तो वहां तो घुसपैठियों का वोट काटा गया था, तो इसका मतलब वो इनका वोटर था, इसलिए इनका पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने ये कहा ना हमारा वोट नहीं कटना चाहिए, भाई वहां पे हमारा वोट कटा, वहां पे हमारा वोट कटा, तो इसका मतलब वो इनका वोटर था घुसपैठिया। क्या घुसपैठिया डिसाइड करेंगे क्या? मतलब ये तय है कि जिनके नाम कटे हैं वो घुसपैठी हैं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिनके नाम कटे हैं वो 24 साल के बाद हो रहा है।
मैं आपको बताऊं, ये 24 साल के बाद हो रहा है। FIR का मतलब है मतदाता सूचियों का गहन पुनर्निरीक्षण, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। 18 साल के जो हो गए हैं हमारे भाई बहन, उनका भारत का नागरिक हो, उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करना। और जो मर गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं, या जिनका गलत नाम था, जो घुसपैठिए हैं, या जो 2-2, 3-3 जगह अपना नाम अंकित करा रखा है मतदाता सूचियों में, तो उनका गहनता से अध्ययन करना, यह है SIR। और इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट में से एक लाइन में जवाब दे दीजिए रामराज जी, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, उसके बाद दूसरे प्रवक्ताओं को भी रुक करना है मुझे। आपने कहा कि जो घुसपैठ, ठीक है, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि घुसपैठियों के नाम ही काटे गए हैं अन्य राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या आप आश्वस्त हैं, पूरी तरह से श्योर हैं कि जिन जिन के नाम कटे हैं वो घुसपैठिए ही थे? बिल्कुल घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, भागम भाग। हरियाणा में भी कुछ ऐसा मुद्दा है क्या, यहाँ पर भी ऐसा है क्या कि कोई घुसपैठी वाला? हरियाणा में भी बसा रखे थे, हर जगह इन्होंने बसा रखे थे कांग्रेस ने। इनके टाइम में बर्मा थे, पाकिस्तान से, लंबा समय हो गया फिर और वेस्ट उसे बांग्लादेश से लिया के इन्होंने घुसपैठिए बसा दिए थे। अब वो भागम भाग लग रही है, वो छोड़ के भाग रहे हमारे देश को। आप जाके देखिए बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ओंकार जी, आपको आपके सवाल, ठीक है, मैं रामराज जी में लौटूंगी आपके पास में। ओंकार जी, अपना तीसरा पॉइंट भी आप ऐड ऑन करिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि जो आपने मुद्दा उठाया था आपको उसका जवाब मिला होगा, कुछ काउंटर होगा तो वो भी रखिएगा। ओंकार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? दीपिका जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। मैं अपने भाई रामराज जी शर्मा की बात सुन रहा था, इन्होंने बोला कि घुसपैठिए। मैं तो एक छोटी सी बात जानता हूँ, हमारा हरियाणा बॉर्डर स्टेट नहीं है, हमारे यहाँ पे घुसपैठिए तो हो ही नहीं सकते। ना घुसपैठिए पाकिस्तान का हो सकता है, ना बांग्लादेश का हो सकता है। यहाँ घुसपैठिए अगर हैं तो बीजेपी वाले हैं, यहाँ घुसपैठिए अगर हैं तो RSS वाले हैं, क्योंकि ये दूसरे प्रदेशों से आके हरियाणा में अपनी वोट बनाएंगे और उसी वोट की बदौलत बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बंगाल में 91 लाख वोट काटी, इन्होंने बिहार में 67 लाख वोट काटी। आप काटिए, आप सरकार है, लेकिन जो बाजी आप डाल रहे हो, बाजी समझते हो ना दीपिका जी, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम शगन डालते हैं जी। जो शगन आप डाल रहे हो वो शगन आपको वापस जरूर मिलेगा, और इसी जिंदगी में मिलेगा। दूसरा, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज 10 राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं 4 प्रश्न पूछता हूँ, अगर ये मानेंगे, अगर मेरा जवाब दे देंगे, मैं यहीं पे बीजेपी जिंदाबाद का नारा भी लगा दूंगा। मेरा पहला प्रश्न है, 10 राज्यों में कितने घुसपैठिए पकड़े? पहली बात। दूसरी बात, वो घुसपैठिए किस धर्म के थे? हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जैन थे? तीसरा, वो घुसपैठिए किस देश के थे? बांग्लादेश के थे, म्यांमार के थे, बर्मा के थे, नेपाल के थे, कहाँ के थे? चौथा, उन घुसपैठियों को आपने क्या किया? क्या बिरयानी खिला रहे हो या वापस भेज दिया? जब मैंने आंकड़े लिए दीपिका जी, आप हैरान हो जाओगे, अभी तक मात्र 3800 घुसपैठिए इन्होंने देश से बाहर निकाले हैं, सिर्फ 3800, और बातें करते 91 लाख वोट काट दी बंगाल में। बहुत अफसोस की बात है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है SIR की प्रक्रिया। हम फिर भी स्वागत करते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, किसी भी हरियाणा के निवासी का नाम, किसी भी हरियाणा के लीगल वोटर का नाम इस लिस्ट में से कटना नहीं चाहिए, और किसी भी नाजायज वोटर को इस लिस्ट में डलना नहीं चाहिए। तो ये 2 उद्देश्य पूरे हो जाए, हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। और मैं फिर अंत में एक बात अपनी कहना चाहूंगा, SIR की प्रक्रिया हमारी बहन बेटियां अध्यापकों को लगाया गया है, उनको ना लगाया जाए। जो बेरोजगार लोग हैं उनको ये प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए, उनको 2 पैसे भी मिले और उनको एक्सपीरियंस भी मिले। ठीक है, गुलशाद जी, आपको क्या लगता है कि अवैध घुसपैठियों वाला जो मुद्दा है, पश्चिम बंगाल और बिहार में तो खूब चला, खूब हमने देखा कि घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं, हरियाणा में अभी रामराज जी जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर भी घुसपैठी हैं और उनके नाम काटे जाएंगे, और आप लोगों ने ही बसाए हैं घुसपैठिए। देखिए मैम, हमारे जो साथी जो जी बोलने का सलीका भी नहीं है मेरे ख्याल से, नॉनसेंस की तरह बात करते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, फलाना हो रहा है, उनका ये हो रहा है, वो हो गया। तो इनको एक तरफ बोलने का थोड़ा सलीका सिखाओ इनको, किस तरीके से आपको डिबेट में बात करनी होती है, कि हर इंसान का एक तरह से गुडविल होता है, उसका मान सम्मान होता है उसको। अभी बार बार हमें पर्सनली कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर हो गया भाई, या पेट में दर्द चेक करते घूमते लोग हो गए?
तो इनको ये समझाओ कि थोड़ा सा बोलने का तरीका, यहाँ पर्सनल थोड़ी होना है पार्टी फोरम पे, हम एक दूसरे के सामने अपना विचार रखने आए हैं। ठीक है, व्यक्तिगत निजी टिप्पणी किसी पर भी कोई ना करे। तो मैम इनको समझाओ कि ये पर्सनली ना हो। तो दूसरी बात ये जो कह रहे थे कि भाई इतने लाख घुसपैठिए थे, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से बताया भी ओमकार जी ने कि 3800 लोगों का एक तरह से डाटा आया जो कि बाहर से आए हुए थे, और जिसमें भी आप उसमें जो रिलीजन वाइज या फिर वो कौन से कंट्री से आए थे वो भी सारी चीजें आ रखी है। तो 98,67,000 बहुत बड़ा डाटा होता है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, मैं हमारे कांग्रेस में जो एमएलए बना है अभी वेस्ट बंगाल के अंदर, उसका भी SIR में इन्होंने वोट काट दिया था और उन्होंने फिर चैलेंज करके वो वोट जुड़वाई और वो एमएलए है अभी। तो इनका ये देखो, इनका घिनौना बना हरियाणा के अंदर, मैं सोनीपत से हूँ मैम, ब्राजीलियन मॉडल से वोट डलवाए नडराई के अंदर। तो ये और 12 साल से कह रहे हैं घुसपैठिए। अरे 12 साल से सरकार आपकी है, केंद्र में भी और नीचे भी सरकार आपकी है। और दूसरी बात, घुसपैठियों का जो जिम्मेदारी होती है ना, अकाउंटेबिलिटी, वो केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि BSF इनके अंडर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, और बॉर्डर भी सरकार के अंदर है। अगर वहां से कोई एंट्री कर रहा है तो सरकार का निकम्मापन है, नाकारापन है, और सरकार को एक तरह से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप बॉर्डर को नहीं संभाल सकते। और हरियाणा एक तरह से कोई बॉर्डर स्टेट नहीं है, हरियाणा भी किसी भी कंट्री की एक तरह से सीमा नहीं लगती है, तो हरियाणा में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो मैं आपसे ये इस चीज का जिक्र कर रही हूँ गुलशाद जी कि आपको हरियाणा प्रदेश में जो घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा लग रहा है? क्या लग रहा है कि यहाँ पर नहीं, हरियाणा में घुसपैठ या ये चीजें यहाँ हरियाणा के अंदर है ही नहीं। हरियाणा में जो भी है सारे रेजिडेंट हैं। रामराज जी, रामराज जी, बॉर्डर स्टेट होता है तो वहां पर मान सकते हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा हो। हरियाणा प्रदेश बॉर्डर स्टेट में नहीं आता है, और यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट जो घुसपैठिए हैं वो आए हुए हैं, बसे हुए हैं, तो इतने लंबे समय से यहाँ पर आपकी सरकार भी तो है। देखो, घुसपैठियों की पहचान जब होगी जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और इन्होंने बसा दिए थे 24 साल के बाद में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। अब ये SIR 24 साल के बाद में हो रही है, इनके टाइम हुई थी। मैं माफी के साथ रुकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहस में जुड़ने के लिए बहुत